ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राजनीति किसी की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकती है? बंगाल की सियासत में टीएमसी नेता के सुसाइड नोट से मचा हड़कंप। पूर्व डिप्टी स्पीकर की मौत के पीछे कड़वा सच सामने आया है। युवाओं को राजनीति से दूर रहने की दी गई हैरान करने वाली सलाह। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और वरिष्ठ टीएमसी नेता आशीष बनर्जी का शव वीरभूमि के रामपुर हाट में पार्टी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीति में आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस पूरी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि उस सुसाइड नोट में और क्या क्या बातें लिखी गई। बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता आशीष बनर्जी का रविवार सुबह वीरभूमि जिले के रामपुर हाट शहर स्थित पार्टी कार्यालय में शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को मौके से एक पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि राजनीति में आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन राजनीति में आने पर गहरा दुख जताते हुए युवा पीढ़ी से यह अपील की है कि वे भविष्य में कभी भी राजनीति में ना आए। अपनी बेगुनाही और दर्द का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि तारापीठ रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DRDA में उनके पास सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी या अधिकार नहीं थे। वे केवल बैठकों में ही शामिल होते थे। टेंडर, कमेटी, चेक साइन करने, किसी भी प्लान को मंजूरी देने या NOC जारी करने में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी और ना ही इन मामलों में उनसे कभी कोई सलाह ली जाती थी। इसके बावजूद उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में घसीटने और बदनाम करने की साजिश रची गई। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात का एहसास जताया कि राजनीति में उनका कदम रखना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उन्होंने अपने परिवार की युवा पीढ़ी को सलाह दी कि वे कभी राजनीति में ना आए और केवल अपने अपने पेशों पर ही पूरा ध्यान दें। पेशे से शिक्षक रहे आशीष बनर्जी टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते थे। वो साल 2001 से 2026 तक लगातार रामपुरा सीट से विधायक चुने गए थे। ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जैसे बड़े पदों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी। एक शिक्षक के रूप में अपने साफ सुथरे करियर का हवाला देते हुए उन्होंने अपने नोट में लिखा कि उन्होंने जीवन भर एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं कमाया और हमेशा बिना किसी फीस के छात्रों को पढ़ाया। खुद को पूरी तरह दरकिनार किए जाने और अपनी छवि को धूमिल करने की लगातार साजिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि वे कभी भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे, फिर भी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा गया। हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल नेताओं पर कसते जा रहे शिकंजे और राजनीतिक रूप से अलग थलग किए जाने के माहौल के बीच इस घटना ने राज्य के सियासी गलियारों में कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। रामपुरा हाट थाना पुलिस ने इस बरामद सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराने की भी बात कही है। वीरभूमि जिले में रामपुर हाट से लगातार 5 बार विधायक रहने वाले और ममता बनर्जी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे 75 वर्षीय आशीष बनर्जी को हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ध्रुव साहा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उनके इस तरह अचानक निधन की खबर से राजनीतिक हलकों में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और खुदकुशी की इस घटना के पीछे के तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। सुसाइड नोट के सामने आने के बाद से राज्य में राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है और हर कोई इस दुखद अंत पर हैरान है। तो ये थी बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर। आपको इस पूरी घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए
दैनिक जागरण।